जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के कुछ 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो बार बार आपके एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आपको इनको याद करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें देखिए कि संवैधानिक संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 332 है, अनुच्छेद 386 है, अनुच्छेद 368 है। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 368 जो है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत हम संविधान में जो कुछ भी संशोधन करना है वो हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, ये भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको बताना है कि किस भाग में संविधान संशोधन होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो होता है वो होता है आपका भाग 20 में होता है। भाग 20 में आपके संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के लोगों को हिंदी में संविधान का आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 58वां संविधान संशोधन 1987 में दोस्तों ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि SC ST और OBC को, जो गैर निजी हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें किस संविधान संशोधन द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। तो दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 93वां संविधान संशोधन, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो दोस्तों, वो आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदाता की जो एज है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों, वो जो की गई थी वो की गई थी आपके 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, इसमें हम बता दें कि 61वां जो संविधान संशोधन है वो दोस्तों वो हुआ था आपका 1989 में दोस्तों ये हुआ था। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। किस संविधान द्वारा किस संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ये हुआ था। तो दोस्तों, ये जो हुआ था ये हुआ था आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, आपको बताना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हुआ था ये हुआ था आपका 1976 में हुआ था दोस्तों। किसमें हुआ था? 19। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको मैं राइट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है अनुच्छेद 21 ही जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि आपातकाल
में जो है किस संशोधन को पारित किया गया था? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान के को पारित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपातकाल की अवधि थी जो क्या थी। तो दोस्तों जो 2 साल का जो आपातकाल लगा था वो लगा था आपको 1975 से 1977 के लिए। इसमें आपका 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें आपको आपका राइट आंसर बताना है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कि 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। जल्दी से कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किस वर्ष हुआ था 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य विधानसभा सहित पूर्ण राज्य बनाया गया? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों, आप जल्दी से बताइए क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके तहत दोस्तों ये प्रावधान किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या था। संविधान में अनुच्छेद 31J को सम्मिलित करना था, या ST/ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाना था, या फिर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना था, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता संधि था। तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता से संबंधित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में शब्द सहकारी संस्थाओं को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो सहकारी समितियां हैं यानी सहकारी जो संस्थाएं हैं उनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 97वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 97वां संविधान संशोधन है ये 2011 में हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अनुच्छेद 19 में लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि जो लोक व्यवस्था शब्द है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। ये जो है ऑप्शन नंबर सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है दोस्तों लोक व्यवस्था शब्द जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची को दोस्तों जोड़ा गया था। और दोस्तों पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण का प्रावधान करने हेतु पारित संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। और दोस्तों इसका फायदा भी ये लोग उठा रहे हैं। तो इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 103वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि 103वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, आपने कमेंट किया होगा। और मैं आपको बता दूं कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में आपका
हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवां संविधान संशोधन। दोस्तों ये आपका इसमें राइट आंसर है। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि सातवां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। कमेंट करिए दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सातवां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1956 में। कब हुआ था दोस्तों? 1956 में ये हुआ था सातवां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को घुमाया गया है और दोस्तों इसमें से आपसे पूछा गया है कि नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान इनमें से कौन सा नहीं है? नगर पंचायत नहीं है वो, टाउन एरिया समिति नहीं है, या फिर नगर पालिका परिषद नहीं है, या नगर निगम नहीं है। तो दोस्तों इसमें को जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाउन एरिया समिति जो है नगर पालिका के गठन से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये तीनों जो है नगर पालिकाओं के गठन में दी गई हैं दोस्तों, इनका उल्लेख उनमें किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 74वां संविधान संशोधन आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये 1978 में हुआ था दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। भारतीय संविधान में संशोधन की कौन सी प्रक्रिया प्रचलित है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो है प्रचलित है। साधारण बहुमत है, या विशिष्ट बहुमत है, या आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी प्रक्रियाएं दोस्तों संविधान के संशोधन में यूज करी जाती हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आने वाला है और इसका आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। संविधान में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, या समाजवादी जोड़ा गया था, या ये सभी जो है जोड़े गए थे। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी बोलते हैं और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। और इसमें दोस्तों पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी, ये तीनों शब्दों को जो है दोस्तों जोड़ा गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके सामने है। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2003 में जो है दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि 73वां संविधान संशोधन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो आपको बताना है कि वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से ये जो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक की बेहद ज़रूरत है, आपको लाइक तो करना पड़ेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ चुका है और इसमें आपको राइट आंसर बताना है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोलते हैं दोस्तों, को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? ए के द्वारा लागू किया गया था 100वें संविधान संशोधन द्वारा, या 101वें संविधान संशोधन द्वारा, या 102वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 99वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों जीएसटी को जो है 101वें संविधान संशोधन 2017 द्वारा लागू किया गया था। तो दोस्तों ये जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से जो है प्रभावी हो गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 24, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान
कहा जाता है। दोस्तों ये मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। देखिए दोस्तों कि वो 43वां संविधान संशोधन था या 42वां संविधान संशोधन था या 44वां या फिर 45वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों लघु संविधान जो है 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। और 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हुआ था दोस्तों ये 1976 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि सिक्किम को एक नए राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था 36वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वो है 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। दल बदल अधिनियम दल बदल अधिनियम संबंधी प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दोस्तों दल बदल अधिनियम संबंधी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 92वां संविधान संशोधन जो है आपका 1985 में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों 1985 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि मिजोरम को जो है राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसमें हम आपको राइट आंसर बता दें कि आपको 53वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों जो 53वां संविधान संशोधन है ये आपका 1986 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है दोस्तों। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जामों में ये बार बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे आप देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया। तो दोस्तों इसमें जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन 1978। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। ऑप्शन नंबर ए 19वीं संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 14वीं संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 12वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 10वें संविधान संशोधन। तो दोस्तों दादर और नगर हवेली को जो है संविधान संशोधन 10 के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये किस वर्ष हुआ था 10वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10वां संविधान संशोधन है ये 1961 में हुआ था। ये आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 वर्ष ये 10वां संविधान संशोधन है दादर और नगर हवेली के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 12वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 13वां संविधान संशोधन या ऑप्शन नंबर सी 14वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन नंबर डी 36वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा जो दिया गया था दोस्तों वो दिया गया था 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों ये 13वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 1962 में। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों दादरा और नगर हवेली को किस में दिया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961 को। और उसके अगले ही वर्ष 1962 में जो है दोस्तों नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा थैंक यू हमें आप बोल सकते हैं दोस्तों।